डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रोहिताश और आज आपको इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने वाला हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का यूपी बोर्ड के सिलेबस में ग्रामर के अंदर 2 मार्क्स का इसका हिस्सेदारी है। यानी कि ग्रामर में जो हमारे 4 मेजर टॉपिक होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये सभी 2-2 नंबर के आते हैं। तो टोटल ग्रामर हमारी 8 नंबर की आती है। तो ये जो 2 नंबर हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, इनके बारे में आज हम आपको गाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच, जो कि इसके शब्द में ही इसका अर्थ है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब प्रत्यक्ष अपनी बात कहना, सीधे अपनी बात कहना। सीधे अपनी बात आप कब कह पाएंगे, जब आप अपनी बात स्वयं कहें। तो ये हमें यहाँ परिभाषा जो हमने लिखी है, इसमें लिखा है जब नरेटर अपनी बात स्वयं कहे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि सामान्य तौर पर जब डायरेक्ट स्पीच में कोई भी कर्ता, कोई भी नरेटर अपनी बात स्वयं कहेगा तो उसकी बात के दोनों तरफ लेखक इन्वर्टेड कोमा लगाता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसकी बात को रखता है। यहाँ हमने एक एग्जांपल दिया है, जैसे माई सिस्टर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई विल डू माई वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ये अपने आप में डायरेक्ट स्पीच है। अब पढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को। इनडायरेक्ट स्पीच का भी सामान्य अर्थ ये है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को कोई व्यक्ति दोहरा दे। अब जब कोई दोहरा देगा तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। तो जब आप अपनी बात स्वयं कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति की बात को दोहरा देते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। बस ये 2 चीज़ें हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ग्रामर में डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट बनाना सिखाया जाता है और कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना भी आपको सिखाया जाता है। यही प्रयास हम भी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ टर्म, कुछ शब्द आपको उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। एक शब्द है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहती है, वाक्य का वह भाग जिसको सामान्यतः कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये परिभाषा मैंने अपने आप बनाई है आपको बहुत ही साधारण तरीके से समझाने के लिए, वरना इसकी जटिल परिभाषाएं भी हो सकती हैं, लेकिन अभी जटिलता की आवश्यकता नहीं है, साधारण परिभाषा की आवश्यकता है। जैसे अभी ऊपर हमने एक सेंटेंस लिखा था, माई सिस्टर सेड आई विल डू माई वर्क। तो ये मान लीजिए माई सिस्टर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वो वाक्य का वो भाग जो रिपोर्टेड स्पीच वो कहलाता है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के भीतर है। यहाँ लिखा वाक्य का वो भाग जो कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर ग्रामर पढ़नी है तो उसमें कुछ शब्दों से आपका मुकाबला होगा। तो यहाँ एक शब्द है रिपोर्टिंग वर्ब, एक शब्द है रिपोर्टेड स्पीच, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपको टॉपिक का नाम ही है आज के, तो इसलिए उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किसी भी विद्यार्थियों को सिखाया जाता है तो उसके कुछ जनरल रूल्स हैं। वो जनरल रूल्स क्या हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। इसमें लिखा है रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 और रूल 5। ये 5 रूल आपको जनरली अप्लाई करने पड़ते हैं हर किसी सेंटेंसेस पर। वो सेंटेंस चाहे जिस तरह का हो, ये 4-5 रूल्स सामान्य तौर पर प्रयोग होते हैं। जैसे रूल 1 कहता है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करिए। रूल 2 कहता है कि आप कंजक्शन को प्रयोग करिए। रूल 3 कहता है कि प्रोनाउन का प्रयोग करिए, या प्रोनाउन में परिवर्तन करिए। और रूल 4 कहता है कि आप टेंस में परिवर्तन करिए। और रूल 5 कहता है कि आप निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वालों में बदलना या उसको परिवर्तित करिए। तो एक जगह तो लिखा हुआ है प्रयोग करें और 3 या 4 जगह लिखा हुआ परिवर्तन करना, यानी कि कंजक्शन का तो प्रयोग किया जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब का, प्रोनाउन का, टेंसेस का या निकटता प्रकट करने वाले शब्दों का परिवर्तन होगा। यानी कि परिवर्तन जब करते हैं जब कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट होती है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले से दी हुई होगी, प्रोनाउन पहले से दिया हुआ होगा, टेंसेस पहले से कोई ना कोई दिया हुआ होगा, तभी तो वो परिवर्तित होगा। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना चाहिए। इसीलिए ये जो जनरल रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं इनको आपको सही तरह से समझना पड़ेगा और अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में सफल हो पाओगे। अब जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आपको चाहिए कि पहले आप वाक्यों को
उसके वर्गीकरण के साथ सही सही देख लें। अब वाक्य को जब वर्गीकृत किया जाएगा तो बनेगा कि वाक्य एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक कंपाउंड होता है। तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत कई सारी श्रेणी होती हैं। अब एक श्रेणी है असर्टिव, एक श्रेणी है इंट्रोगेटिव, एक है इम्परेटिव, एक है एक्सक्लेमेटरी। तो ये सभी प्रकार के वाक्य जो सिंपल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव या एक्सक्लेमेटरी। हालांकि असर्टिव के अंतर्गत एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य दोनों आते हैं। इसी प्रकार से इम्परेटिव के अंतर्गत भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होने वाले वाक्य होते हैं वो और लेट से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो वाक्य कोई भी हो, आपको ये जो 5 रूल्स आपको बताए गए हैं, 5 रूल, जनरल रूल जिनको मैं कह रहा हूँ, ये सभी असर्टिव पर भी अप्लाई करने पड़ेंगे, इंट्रोगेटिव पर भी अप्लाई करने पड़ेंगे और उसी प्रकार से इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी पर ही अप्लाई करने पड़ेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे उसका हम आगे अगली वीडियो में आपको चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना ही जानना है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, फिर इसी प्रकार से आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का भी जानकारी होनी चाहिए। और फिर जब आप इनको चेंज करने पर आएंगे तो आपको अपने जनरल रूल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये सभी बातें इस PDF से आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट करें और जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो की जानकारी के आधार पर ही अगली वीडियो बन पाएगी या उसको आप समझ पाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।